देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ दुं दुर्गाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आज 16 अप्रैल 2024 यानी मंगलवार के दिन, आज के दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो आप और आपके परिवारजनों को, सगे संबंधियों को, मित्रगणों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी नवरात्र व्रत की हार्दिक एवं मंगल शुभकामनाएं। आपका अपने YouTube चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने प्रिय चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा को जरूर सब्सक्राइब करना और हमसे ज़रूर जुड़े रहिए और अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही हमें देते रहिए। इससे पहले आपने हमारी सभी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है, स्नेह दिया है, उसका आप सभी का बहुत बहुत आभार। माँ महागौरी की कृपा आप और आपके परिवार पर, समस्त परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, उनकी असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप मानी जाती है। इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। मतलब अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, सौभाग्य की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, अपार धन संपत्ति की कामना है, या फिर आप जीवन में अपार अद्भुत सफलता पाना चाहते हैं, यश कामना चाहते हैं, कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, शोहरत दौलत पाना चाहते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का अगर आप भौतिक सुख अपने जीवन में चाहते हैं तो आप आज के दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना अवश्य करिए। इनकी कृपा से आपकी हर प्रकार की भौतिक सुख की कामना पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ महागौरी की पूजा से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। मनचाहा वरदान प्रदान करती है माता रानी आपको। माता महागौरी, जो कि नवरात्र की अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा करने से, श्रद्धा भाव से, विधि विधान से और पूरे समर्पण से अगर हम पूजा अर्चना करें तो माँ निश्चित ही हम पर प्रसन्न होती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं माता महागौरी की पूजा नवरात्र की अष्टमी तिथि पर किस प्रकार से करनी चाहिए, माता महागौरी का स्वरूप क्या है जिसका ध्यान करके आज हमें पूजा अर्चना करनी है, माँ का बीज मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना है, किस रंग के वस्त्र आज हमें धारण करने चाहिए जिससे माँ की आज हमें आराधना करनी है और माँ की दिव्य अलौकिक आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। आज कौन सी वस्तु माँ को अर्पित करनी चाहिए जिससे कि माँ प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान हमें प्रदान करे। और आज माँ की संपूर्ण जानकारी माता महागौरी की पूजा से संबंधित आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। माँ की पूजा विधि, माँ का बीज मंत्र, माँ के प्रिय पुष्प फल फूल, माँ को कौन सा भोग लगाएं आज के दिन, और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ महागौरी की व्रत कथा, पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त, सब आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। और वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक तो ज़रूर ही करिए। कमेंट बॉक्स में माता महागौरी के नाम के जयकारे अवश्य लगाएं और नव दुर्गा 8वें स्वरूप माँ महागौरी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं अष्टमी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 अप्रैल 2024 को दोपहर में 12:11 पर। अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है दोपहर में 16 अप्रैल 2024 को 1:23 पर। तो सूर्योदय काल के अनुसार महाअष्टमी की तिथि हमें 16 अप्रैल 2024 को मंगलवार को प्राप्त हो रही है। जो भगत मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करते हैं या फिर प्रारंभ करना चाहते हैं तो उन्हें 16 अप्रैल को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण अवश्य करना चाहिए। आज दुर्गा अष्टमी का महागौरी नवरात्र के दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:44 पर।
अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:44 से दोपहर 12:51 तक। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:31 से सुबह 5:19 तक। चलिए अब बात करते हैं, अगर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन की अगर आप आज के दिन करते हैं या फिर आपकी घर परिवार की मान्यता के अनुसार आप आज दुर्गाष्टमी को कन्या पूजन करते हैं या करना चाहते हैं, तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा देखिए। वैसे तो सुबह जितने भी जल्दी हो सके आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर कन्या पूजन कर लेना चाहिए आप सभी को। लेकिन सुबह का जो मुहूर्त रहेगा या सुबह का जो मुहूर्त होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस शुभ मुहूर्त में कार्य करने से संपूर्ण सफलता प्राप्त होती है और मनचाही इच्छा पूर्ण होती है। अगर आप सुबह किसी भी कारणवश कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप चाहे तो अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर 11:55 से दोपहर में 12:51 तक रहेगा, तो इस समय में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अगर इस समय में भी आप नहीं कर सकते हैं तो शाम तक आप 5 या 6 बजे तक सूर्यास्त होने से पहले पहले आप कन्या पूजन कर सकते हैं और कथा का स्मरण कर सकते हैं। माता का पूरे दिन आप ध्यान कर सकते हैं। आप और आपके समस्त परिवार जनों पर माँ भगवती अंबिके महामाया माँ महागौरी की असीम कृपा होगी। चलिए अब जानते हैं महागौरी की पूजा नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से हमने नवरात्रि में बाकी दिनों में सप्तमी तिथि नव दुर्गा माता के सातों स्वरूपों की विधि विधान प्रेम भाव शक्ति से अपने शक्ति सामर्थ्य से श्रद्धा भाव से पूजा की, ठीक उसी प्रकार से आज हम महागौरी की पूजा करेंगे, जिससे माता रानी का आशीर्वाद मुझे और आप सभी भक्तजनों को अवश्य प्राप्त होगा। मतलब सुबह आपको जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। माँ महागौरी का प्रिय रंग है गुलाबी, तो आज के दिन माँ महागौरी की असीम कृपा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप गुलाबी रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें। अगर संभव है तो आज महागौरी की पूजा करते समय वैसे तो गुलाबी रंग के वस्त्र आसानी से सभी माताओं बहनों भाई लोगों के पास संभवतः मिल ही जाएंगे। अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, बस केवल एक ही चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आज की पूजा में आपको काले और भूरे रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने हैं। अगर आपके पास गुलाबी, लाल रंग, हरा, नीला, पीला, नारंगीन में से किसी भी रंग के वस्त्र हैं तो आप संभवतः इनमें से कोई भी एक रंग का वस्त्र अवश्य धारण कर लीजिए और माँ की सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से पूजा आराधना कीजिए, जिससे माँ की सदैव आप सभी पर कृपा बनी रहेगी। तो सबसे पहले स्नान आदि से निर्वृत्त होकर यानी स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले शुद्ध ताजी जल का लोटा भर लीजिए और उसमें थोड़ी सी चीनी अक्षत पुष्प डालकर 1 लोटा जल अर्पित कीजिए भगवान सूर्यदेव को और सूर्यदेव को नमस्कार कीजिए कि हे सूर्यदेव भगवान, मेरा आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। जिस प्रकार आप पूरे संसार से अंधकार हटाकर प्रतिदिन उजाला करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के जीवन से अंधकार के बादल हटाकर हमारे जीवन को भी प्रकाशित कीजिए। अपने दिव्य प्रकाश से हमें भी गदगद कीजिए और हमारे भी जीवन को प्रकाशित कर दो और हमारे जीवन को खुशियों से भर दो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। फिर माँ के समक्ष शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए। अब थोड़ा सा गंगा जल या फिर शुद्ध जल लेकर या शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आपने अपने ऊपर छिड़क लेना है और फिर आप अपने ये आसपास जो भी पूजा सामग्री है जो कि आपने माता की चौकी में स्थापित की हैं, सब पर जल के छींटे दीजिए और पूजा स्थल, माता की चौकी एवं पूरे कमरे में गंगा जल के छींटे देकर सभी का शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद आप आचमनी कर सकते हैं। 3 बार आचमनी करना होता है या फिर किसी भी मंत्र के द्वारा आप आचमनी कर सकते हैं या फिर ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा के आप या फिर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो इस प्रकार से आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों द्वारा भी आप आचमनी कर सकते हैं। यदि
चौथी बार जल लेकर आप अपने हाथ में और हाथों को धो लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको माता की सिद्धि प्राप्ति होती है। और ओम ऋषिकेशाय नमः इस प्रकार मंत्र का जाप करते हुए हाथों को धो लीजिए। आचमनी करने के बाद आप अपने अंदर से बाहर से सब तरह से शुद्ध हो जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाता है। मन को पवित्रीकरण कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका मन पवित्र अवश्य हो जाता है। इसके बाद आप अपने आसन के आसपास थोड़ा सा जल डालकर अपनी आँखों पर, अपनी दोनों उंगलियों से अपने मस्तक पर, अपनी आँखों पर तिलक कीजिए। यदि 2 बार यानी 2 बार जल उठाकर अपने मस्तक और आँखों पर लगा लीजिए। अब महागौरी माता दुर्गा के 8वें दुर्गा स्वरूप दिव्य शक्ति के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, या फिर तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। जब तक आप पूजा कर रहे हैं, अर्थात जब तक आपकी पूजा अच्छे से पूर्ण या समाप्त नहीं हो जाती, तब तक आप अपने आसन से नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि आपका पूजा से उठना सही नहीं माना जाता। तो इसलिए आप पहले ही अपनी पूजा की संपूर्ण सामग्री अपने साथ लेकर अवश्य बैठें। अब सबसे पहले आप गणपति भगवान, विघ्नहर्ता, कष्टहर्ता श्री गणेश जी महाराज का पूजन विधि विधान से करिए। फिर सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए कलश देवता का पूजन करिए। फिर इसके बाद जैसे आपने 16 मात्र का नवग्रह मंडल या फिर जवारे बो रखे हैं, या फिर अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है, और सभी देवी देवता जो कि पूजा स्थल पर आपकी चौकी पर विराजित हैं, उन सभी देवी देवताओं का विधि विधान से पंचोपचार विधि से, यानी धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, फल, फूल की माला अर्पित करके उनकी पूजा कर लीजिए। और हाँ, सबको भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा की विशेष पूजा होगी माँ महागौरी स्वरूप में। तो अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ नवदुर्गा के 8वें स्वरूप अखंड सौभाग्य और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली माँ महागौरी का ध्यान करिए। सबसे पहले आप इस बात को जानें कि माँ महागौरी का स्वरूप क्या है, जिसका आज की पूजा में हमें ध्यान करना है। तो देखिए, माँ महागौरी नवदुर्गा की 8वीं दिव्य अखंड प्रचंड शक्ति के रूप में जानी जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं, तो माँ महागौरी के स्वरूप का जब भी हम ध्यान करते हैं, वो पूर्ण रूप से गौर वर्ण का होता है। इसलिए ये देवी महागौरी कहलाती हैं। इनकी गोरत की उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण भी श्वेत है, यानी सफ़ेद रंग से सुशोभित हैं। वृषभ पर सवार माता महागौरी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे के हाथ में यानी दाहिने हाथ में त्रिशूल है। माँ के बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में माँ वर मुद्रा धारण किए हुए हैं, और इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माँ महागौरी की उपासना की जाती है। तो माँ महागौरी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। चलिए अब जानते हैं माँ का ध्यान करते समय कौन से मंत्र का जप करना है, यानी माँ का ध्यान मंत्र क्या है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै महागौरी नमस्तस्यै नमो नमः। या फिर आप माँ के इसी मंत्र का ऐसे भी उच्चारण कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै माँ नमस्तस्यै नमो नमः। माता का दूसरा मंत्र ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी महागौरी नमस्तुते। और माँ महागौरी का जो बीज मंत्र है वो है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। और माँ का जो अगला मंत्र है ओम महागौरी नमः, ओम महागौरी नमः। तो इनमें से आप किसी भी मंत्र के द्वारा आप महागौरी का ध्यान कर सकते हैं, और मंत्र का उच्चारण या मंत्र का जाप आप इनमें से किसी भी मंत्र का 5 या 7 बार जाप अवश्य करें। और यदि संभव हो तो पूजा करते समय माँ महागौरी स्वरूप के इन सभी मंत्रों का आप अपनी श्रद्धा भाव से इच्छा अनुसार यथासंभव कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार अवश्य जप कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको महागौरी माता की असीम कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
और माता रानी को प्रसन्न करके इच्छा प्राप्ति वरदान की कामना को पूर्ण कर सकते हैं। और हाँ, माँ के ध्यान मंत्रों का जाप करने के बाद आपके हाथ में जो भी पुष्प अक्षत यानी जो भी सामग्री अक्षत पुष्प आपके हाथ में है, जो कि पूजा करने से पहले आपने अपने हाथ में रखी थी, उन्हें पूरे श्रद्धा भाव से माता महागौरी के चरणों में अर्पित कर देना है। अब इसके बाद पूरे विधि विधान से आपको माँ की पूजा करनी है। जो भी सामग्री आपके पास उपस्थित है या उपलब्ध है, जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, फल, फूल, गंध, सभी चीज़ें एक एक करके माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। चलिए अब जानते हैं आज माँ को कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए। देखिए, वैसे तो सच्ची श्रद्धा प्रेम भाव से आप माँ गौरी को कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और बात करें तो माँ के प्रिय पुष्प के बारे में, तो माँ महागौरी को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर आपके पास जो भी फूल है या किसी भी रंग का कोई भी फूल है तो आप माँ को अवश्य अर्पित करें। अगर नहीं भी है तो क्या करें, अगर आपके पास कमल का फूल नहीं है तो आप फिर पीले रंग के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, या फिर माँ को रात की रानी का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और विशेष रूप से विशेष रूप को माँ गौरी को मोगरे का पुष्प अत्यंत प्रिय होता है। तो जो पुष्प भी आपके पास आसानी से उपलब्ध है वो है गुलाब का, जैसे गुड़हल का फूल हो, गुलाब का हो, लाल रंग का गुलाब हो, गुलाबी रंग का गुलाब का फूल हो, तो या फिर गेंदे के पीले रंग का फूल हो, ये अगर आपके पास आसानी से उपलब्ध हैं तो इनमें से आप कोई भी पुष्प माँ को आज अर्पित कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं माँ महागौरी को आज के दिन कौन सा या किस सामग्री का भोग लगाएं। तो आज के दिन आप महागौरी को नारियल का भोग अवश्य लगाएं, अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा पूरी, चने, आज हलवा पूरी आज बनते हैं घरों में, क्योंकि बहुत से घरों में आज के दिन माँ दुर्गा अष्टमी को कन्या पूजन होता है। अगर आपके यहाँ भी कन्या पूजन आज के दिन ही है तो जो भी भोजन भोग के रूप में आपने हलवा पूरी, चने, नारियल, आपने जो भी भोग बनाया है तो उसे आप माँ को अवश्य अर्पित कीजिए। और हाँ, नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। तो विधि विधान से माँ महागौरी की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। इसके बाद जो भी आप प्रतिदिन मंत्र जप कर रहे हैं, या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, या फिर दुर्गा सप्तशती का आप डेली पाठ करते हैं, या फिर नवारण मंत्र का आप जाप करते हैं, या फिर कोई भी पाठ या मंत्र आप प्रतिदिन जप कर रहे हैं, तो उसे जप करके पूर्ण करके आप माँ की कथा अवश्य पढ़ें, उनका गुणगान करें या माँ की कथा अवश्य सुने। दिन भर में आपके पूरे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी समय माँ की इस कथा का पाठ का अनुसरण अवश्य करें। उसके बाद आप माँ की आरती कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है तो आप पहले घर में हवन पूजा कर लीजिए और फिर कन्या पूजन आप कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत शुभ होता है। और अब अगर बात करें माँ महागौरी की विशेष पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, तो देखिए, माता महागौरी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए माँ महागौरी को सौभाग्य की सामग्री अर्थात सुहाग की सामग्री जो होती है वो माँ को ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार आप चाहे तो 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, या फिर सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, या फिर 5 सुहाग की सामग्रियाँ भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, माँ को हम जब भी सिंदूर चढ़ाते हैं तो अपने लिए पहले रखिए और फिर किसी दूसरी सुहागिन महिला को आप दान के रूप में दे सकते हैं। मतलब सिंदूर की 2 डिब्बी आप माँ को अवश्य चढ़ाइए आज के दिन, 1 डिब्बी आप अपने पास रखिए। और पूजा करने के बाद आप उसी सिंदूर का दिन प्रतिदिन उस सिंदूर को अपनी मांग में भरिए और अपने पति के लंबे सुहाग की मनोकामना माँ से करिए। दूसरी सुहागन महिला को आप जो दूसरी आपने सिंदूर की डिब्बी माँ के चरणों में अर्पित की है तो वो किसी अन्य सुहागिन महिला को आप दान के रूप में दे सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा को लाल रंग की चुन्नी अवश्य अर्पित करनी चाहिए, अवश्य चढ़ानी चाहिए। आप चाहे तो माँ को लाल रंग की सूट साड़ी चढ़ाकर भी अर्पित कर सकते हैं, और बाद में माँ को अर्पित की गई ये सूट साड़ी का प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन लाल वस्त्र या चुन्नी आज के दिन माँ महागौरी को अवश्य चढ़ानी चाहिए। कई भक्त ये सोचते होंगे कि हमने नवरात्रि के शुरुआत में प्रतिपदा तिथि को हमने माता को चुन्नी भेंट की थी, अर्पित की थी, क्या हम फिर से चढ़ाएं? तो हाँ, आपको फिर से चढ़ानी है, क्योंकि इससे माता
महागौरी की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर होती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि आज महागौरी की पूजा से फल आपको जो प्राप्त होगा वो पूरे नवरात्र में नहीं मिलता है, इसलिए अंतिम 2 दिन नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शुभ फलदायी माने गए हैं। और हाँ, नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा करने से विवाह के शीघ्र योग बनते हैं और कुंवारे लड़के और लड़कियों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जो भी कुंवारी कन्याएं हैं वो भी माँ को सुहाग की कुछ सामग्रियाँ चढ़ा सकती हैं, जैसे कि मेहंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी, चूड़ियाँ, ठीक है, या फिर आप अपने मस्तक पर स्वयं सिंदूर लगा सकते हैं, या फिर चांदी की एक पायल भी आप माता रानी को भेंट स्वरूप उनको चढ़ा सकती हैं, जो बाद में आप स्वयं पहन सकती हैं और अपना उसको प्रयोग में ला सकती हैं। और हाँ, जो सुहागिन महिलाएं हैं वो माता रानी को चांदी की बिछुए या चांदी की चुटकी अर्पित अवश्य करें और बाद में स्वयं पूजा पाठ विधि विधान से करने के बाद, श्रद्धा भाव से करने के बाद आप स्वयं उन्हें बिछुओं और चुटकियों को धारण कर सकती हैं। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपका सौभाग्य बढ़ेगा, पति पत्नी के रिश्ते मधुरता आएगी, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण होगा, पति की आयु लंबी होगी, पति को अनेक कार्यों में सफलता मिलेगी। हर कार्य में जहाँ भी वो हाथ डालेंगे, अगर अब तक कोई भी काम नहीं बन रहा था तो निश्चित रूप से ही हर कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि हमें अब माता रानी माँ महागौरी दुर्गा स्वरूप का आशीर्वाद मिल चुका है। तो इसी प्रकार से कुंवारी कन्याएं भी माँ की पूजा करती हैं तो उनको भी सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को योग्य जीवन साथी, सुयोग्य जीवन साथी, अच्छे वर की प्राप्ति होती है, सुखी और समृद्ध परिवार मिलता है उन्हें, और उनका जो वैवाहिक जीवन हमेशा सुखी पूर्ण रहता है, सुख में बना रहता है। तो इसलिए कुंवारी कन्याओं को भी आज के दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। और जिन दंपतियों को या जिन पति पत्नियों को, जिन जोड़ों को संतान की प्राप्ति की कामना करनी है या उनको अभी तक कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो संतान प्राप्ति के लिए दंपत्य जोड़ों को नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। घर के आसपास शहर, नगर, गांव में कोई भी पौराणिक माता का मंदिर हो, वहां जाकर आप भक्ति भाव से पूजा करें तो ज़्यादा ही लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है आपको, तो सभी सामग्रियाँ जो भी आपके आसपास उपलब्ध हैं वो सब सामग्री आपको मंदिर में अपने साथ लेकर जानी है। पहले आप घर की पूजा कर लीजिए, अगर कन्या पूजन करना है तो बिल्कुल ही आप उसे श्रद्धा भाव से पूर्ण कीजिए। फिर उसके बाद दिन में आप किसी भी समय में दोनों पति पत्नी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। शाम के समय भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है, ना ही कोई समस्या है। तो मंदिर में जब भी आप जा रहे हैं तो पूजा की संपूर्ण सामग्रियाँ, सभी सामग्रियाँ साथ अवश्य लेकर जाए और एक नारियल अवश्य लेकर जाइए, जो कि हम पूजा में चढ़ाते हैं, यानी कि पानी वाला नारियल। और जो कि हम पूजा करते समय मंदिर में या अपने घर के पूजा स्थल में हम माता की चौकी में उसको चढ़ाते हैं। उस नारियल पर लाल सिंदूर से रोली से स्वास्तिक अवश्य बनाइए। फिर स्वास्तिक बनाने के बाद लाल रंग की माता की चुन्नी लेकर उस पर लपेट दीजिए। और ऐसा करने के बाद चाहे तो आप अपने साथ मंदिर में जाते समय समस्त सामग्रियाँ ले जाइए, या आसपास अगर आपके पास पूरी उपलब्ध नहीं हो तो आसपास कोई मंदिर के आसपास कोई भी दुकान हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको साथ में कुछ दिए भी लेकर जाने हैं। अगर आप 9 दिए लेकर जाएंगे तो बहुत ही शुभ है, अगर 9 नहीं ले जा सकते तो फिर कम से कम 1 दिया तो अपने साथ अवश्य लेकर जाइए। और मंदिर में ले जाकर दीपदान कीजिए। माँ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भोग के लिए आपको सामग्रियाँ लेकर जरूर जानी है। कोई भी सफ़ेद मिठाई या फल फूल आप अवश्य ले जा सकते हैं। विधि विधान से पूजा करें, दीपदान करें, मिठाइयों और मेवाओं का भोग माता रानी को लगाए। फिर नारियल को माँ को अर्पित करना है और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ दुर्गे, हे माँ जगतजननी, हे माँ जगदम्बिके, हे माँ भैरवी, माँ कालरात्रि, माँ सिद्धिदात्री, माँ भवानी, माँ अम्बे के मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करती हूँ। हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो और मुझे उत्तम योग्य सुयोग्य दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। और कुंवारी कन्याएं हैं अगर आप, तो सुंदर सुशील सुयोग्य वर की कामना करके आप माँ को अत्यंत विनम्रता से प्रणाम करके
माँ से अपनी प्रार्थना मनोकामना कह सकती हैं। निश्चित रूप से ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और माता को कहना है, हे माँ, आज मैं अपनी इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आपके द्वारे पे आई हूँ, आपके दरवाजे पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। हे माता रानी, आपको मेरा नमस्कार है। तो निश्चित ही माता रानी आप पर प्रसन्न होंगी और आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देंगी। बोलो जय माँ भगवती दुर्गे, जय माँ भवानी, जय माँ महागौरी, जय माँ कालरात्रि नवदुर्गे माता की जय हो, आपकी सदा ही जय हो। तो ये सभी संपूर्ण पूजा सामग्री, भोग, फल फूल से माँ का पूजन अवश्य करना चाहिए। चलो अब शुरू करते हैं माँ महागौरी की संपूर्ण व्रत कथा। बोलो जय माता दी महागौरी माता स्वरूप की जय हो। फलदायिनी है माँ महागौरी। श्वेते वर्षे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा सूची। माँ महागौरी नवरात्रि में 8वें दिन माँ महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। 4 भुजाएं हैं। वाहन वृषभ, इसलिए वर्षारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले हाथ में डमरू धारण कर रखा और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए माता महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर का रंग काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी माता कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पुष्प के समान उनके दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होती है। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं और महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी हमें प्राप्त होती हैं। नवरात्र की अष्टमी पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी माता महागौरी की पूजा की जाती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार इस दिन महागौरी की पूजा के साथ कन्या भोजन कराने से जगदम्बिका पूजा को स्वीकार करती हैं, सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण कर देती हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी पूजा का विशेष महत्व है। असुरों का संहार करने और देवताओं का कल्याण करने के लिए ही माता को अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़ा था। आदिशक्ति होने के बावजूद नवदुर्गे माता को महागौरी का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, यहाँ अब जानते हैं माता ने महागौरी का स्वरूप क्यों लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे माता का शरीर बहुत ही काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और माता के शरीर को उन्होंने अपने आशीर्वाद से गंगा जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का स्वरूप गौरवपूर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। चलिए अब सुनते हैं माता की दूसरी कथा। वही माता के इस स्वरूप को लेकर एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। काल रात्रि के रूपों में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मान सरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर माता पार्वती ने मान सरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। माता की तीसरी कथा। तो माता के दिव्य स्वरूप की जय हो, माता महागौरी की जय हो। अब सुनते हैं माता की तीसरी कथा। धार्मिक ग्रंथों की बात की जाए तो सिंह भूख से तड़प रहा था और इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रहा था। भोजन की तलाश में वह एक पहाड़ पर जा पहुंचा, जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई और देवी की तपस्या खत्म होने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। देवी के इतिहास में वह भूख के मारे काफी कमजोर हो गया। तपस्या से उठने के बाद माता को उसकी हालत देखी तो दया आ गई। माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि उसने भी बड़ी कड़ी तपस्या की थी। बोलो माता रानी की जय हो। अब माता का ध्यान मंत्र का
गुणगान करते हैं। वंदे वांछित कामार्थे चंद्र घारते शेखराम सिंह रूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यश सवनी पुणेनंदुदिनी भांगरी सोम वक्र सिंथाष्टम दुर्गा त्रिनेत्रम वरा भीति किरांत्री त्रिशूल डमरूधराम महागौरी भजे में पटाम्बर परिधाना मृदु हास्या नाना अलंकार भूषिता मंजीरकार केयूर किंकी ऋण कुंडल मंडिता परफूल वंदना पल्लव धराकांत कपोला चौवो कव्या महीम कमन्याम लवण्याम मरना लला चंदन गंधलिपाम। बोलो माता रानी की जय हो। अब माता के स्तोत्र मंत्र का ध्यान करते हैं। सर्व संकट हन्नी तवीम हंदन ऐश्वर्य प्रदायम ज्ञान चतुर वेदीमयी महागौरी प्रणम्याम सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायिनी में डमरू वाघ प्रिया अगा महागौरी प्रणमयाम त्रिलोक्य मंगला तवाम हिंता पत्र में प्रणाम वर देत्या चैतन्यमयी महागौरी प्रणमयाम। अब सुनते हैं माता का कवच मंत्र। ओंकार पातु श्री हर्षो माही बीजाम हरदो क्लीम बीजम सदाप तुने भोग हो पर्दा पदे ललाट करनो हु बीज पांत महागौरी माँ नेत्र ग्रहणो कपोल चिबुको फटे पातु स्वाहा माँ सर्ववंदनो। बोला माता रानी की जय हो। अब माता महागौरी की आरती करते हैं। महागौरी की आरती जय महागौरी जगत की माया जय महागौरी जगत की माया जय उमा भवानी जग महामाया हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी वहाँ तेरा वासा चंद्र काली और ममता अम्बे जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे भीमा देवी विमला माता कोश की देवी जग विख्याता हिमाचल के घर रूप तेरा महागौरी दुर्गा सब रूप है तेरा सती सत्य हवन कुंड में थी जलाया उसी धुएं ने रूप काली का बनाया बना धर्म सिंह जो सवारी में आई शंकर ने त्रिशूल अपना दिखलाया तभी माँ ने महागौरी नाम है पाया शरण आने वाले का संकट मिटाया शनिवार को तेरी पूजा जो कोई करता माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता चमन बोलो तो सोच तुम क्या कर रहे हो महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। जय महागौरी जगत की माया जय उमा भवानी जय महामाया। बोलो महागौरी माता की जय हो। बोलो नवदुर्गा माँ के 8वें स्वरूप महागौरी माया जगदम्बिके अंबिके माता रानी की जय हो। तो ये थी माता की संपूर्ण पूजा विधि, संपूर्ण कथा विधि, उनके मंत्रों का जाप, भोग, वस्त्र, फल, फूल, दीप, नैवेद्य से उनकी पूजन सामग्री का जो कि मैंने आपको पूर्ण विस्तार से बताया और माँ की तीनों कथाओं के बारे में आपको विस्तार से बताया, माँ के समस्त मंत्रों के बारे में बताया। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई माता रानी की 8वें नवरात्र की यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपने वत्स भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अपना प्यार और सहयोग हमें ज़रूर देना। हमारी वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में माँ महागौरी के नाम के जयकारे आज के दिन अवश्य लगाना। निश्चित ही माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और आप पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखेंगी। बोलो जय माता दी। बोलो माता महागौरी की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।